Hello everyone, welcome back in our new lecture video. I hope you all are safe and fine. So हमने last time पढ़ा था discovery of electron. Okay, so in the last video we was discussing about the discovery of electron. ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट उसके अंदर हुआ था उसका कंक्लूजन क्या था हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. इसके बाद हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करेंगे. When electric current was passed through gas at low pressure and at high voltage, जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया गैस के अंदर से लो प्रेशर और हाई वोल्टेज में, some rays were emitted through cathode and were traveling towards anode called cathode rays. आपने देखा था कि जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर जो कैथोड है वहाँ से कुछ रेज निकलकर एनोड तक जा रही थी जिन्हें हम कैथोड रेज कह रहे थे. ठीक है, कैथोड रेज इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो कैथोड से जनरेट हो रही हैं. कंसिस्टिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उन रेज के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे जिनको हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था. ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या थी, जो गैस है वो लो प्रेशर पे होनी चाहिए और हाई वोल्टेज हमने प्रोवाइड कर रखी थी. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में जो ये अपरेटस बनाया गया था और इस बारे में ये सारी चीज़ें थी, ये आपको समझ में आ गई होंगी. अब हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में. ठीक है, so it was discovered by E. Goldstein. It was actually discovered while carrying out experiment to produce cathode rays. The apparatus used is same. मतलब जो प्रोटॉन है वो E. Goldstein जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था. उन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के टाइम पे एपरेटस बना हुआ था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यही एपरेटस यूज़ हुआ था किस लिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम पे. ठीक है, तो इसी एपरेटस का यूज़ करके इसी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी की थी. अब कैसे की थी वो हम आगे देखते हैं. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, हाउ, जो गोल्डस्टीन है उन्होंने कैसे पता लगाया कि प्रोटॉन्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं और किस तरीके से उनकी पहचान हुई. देखिए, पहले तो हम थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ क्या हुआ था. कैथोड जो एंड है वहाँ से कुछ रेज निकल रही थी जो एनोड तक डायरेक्ट जा रही थी, है ना. तो वहाँ से लेकर वहाँ तक जा रही थी, यानी कैथोड से लेकर एनोड तक जा रही थी, और उन रेज के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट थे रेज के अंदर. उन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को हमने इलेक्ट्रॉन कहा था. दैट्स इट. ओके, सो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो कैथोड रेज कैथोड से एनोड तक जा रही हैं, तो बीच में इस क्रूक्स ट्यूब के अंदर गैस भी प्रेजेंट है ना, गैस प्रेजेंट है. सो जैसे ही वो गैस को क्रॉस करके एनोड तक जाते हैं तो एक बीच में डिफरेंस आता है. क्या डिफरेंस आता है कि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो गैस प्रेजेंट है बीच में, वो उसको आयनाइज कर रहा है. आयनाइज मतलब कैसे कर रहा है कि जो कैथोड है वो एनोड तक जा रहे हैं, कैथोड जो रेज हैं वो एनोड तक जा रही हैं. तो जो आयनाइज कर रहा है मतलब क्या है कि कुछ एक पॉजिटिव चीज़ें प्रेजेंट हैं वहाँ पे गैसेस के अंदर जिसको आयनाइज करते हुए जा रहे हैं. ठीक है, और आयनाइज करते हुए मतलब क्या होता है कि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो पावर है उसको कैंसिल कर सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल टू ईच अदर, है ना, ये वाला सिस्टम है. तो यही है कि वो उसको आयनाइज करता हुआ जाता है. कैथोड रेज जो है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करते हुए जाते हैं. तो ये इनका वो निकला था कि क्या ऐसी पॉजिटिव चीज़ प्रेजेंट है वहाँ पे जिसकी वजह से आयनाइजेशन हो रही है. ठीक है, और वो पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो हमारे प्रोटॉन्स थे. ठीक है, it was actually discovered while carrying out experiment to produce cathode rays. The apparatus used is same, वही apparatus use किया गया था और इसी तरीके से जो है वो डिस्कवरी हुई थी. देखिए इसके अंदर क्या है, it was seen that when cathode rays were produced and they traveled through gas in discharged ट्यूब, उस ट्यूब के अंदर जो कैथोड रेज है वो ट्रैवल कर रही हैं कैथोड से एनोड तक, और जैसे ही कैथोड से एनोड तक वो जाती हैं तो ट्रैवल कर रही हैं जैसे कि, और बीच में जो क्या है वो गैस प्रेजेंट है ना. तो क्या होगा, वाइल डूइंग सो दे आयनाइज्ड द गैस, और वो गैस को आयनाइज कर देते हैं जैसे ही कैथोड से एनोड तक वो ट्रैवल करते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ एनोड है
ये कैथोड है, मतलब इस साइड से यहाँ कैथोड से एनोड तक रेज जा रही हैं, लेकिन इसके उल्टी डायरेक्शन में क्या है, जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं उनको आयनाइज करते हुए जा रहे हैं। आयनाइज का मतलब कैंसिल टू ईच अदर, ठीक है। अब इसमें देखिए, दैट इज दे टुक इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैसेस लिविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ गैस। मतलब क्या हुआ देखिए एक बार, कि अगर जो कैथोड रेज हैं उनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा, वो गैस के अंदर से भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, गैस के अंदर से भी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है गैस के अंदर भी, उनको भी लेकर साथ में और तब ट्रैवल कर रहे हैं। तो क्या होगा, गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको तो ट्रैवल कर लिया उसने साथ में लेकर, लेकिन जो बाकी चार्ज बचा हुआ है वहाँ पे, वो पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। These particles formed canal rays and started moving towards the cathode. As these particles possessed positive charge, so they were named proton. अब क्या हुआ देखिए, कि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स हैं उनको लेकर जो रेज चल रही हैं, रेज जो चल रही हैं उनको हम कैथोड रेज तो कह नहीं सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि कैनाल रेज उनको नाम दिया गया है क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, प्रोटॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, इस वजह से क्या है उनका नाम कैनाल रेज रखा गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, कैथोड से एनोड तक जो रेज जा रही हैं वो कैथोड रेज हैं, और जो रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को लेकर जा रही हैं वो कैनाल रेज है, ठीक है। उसके बाद देखिए थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन्स ने जो है एक मॉडल दिया था एटम का, सबसे सिंपलेस्ट जो है और सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, दैट इज़ प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। प्लम के अंदर जो है इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, कैसे, अकॉर्डिंग टू हिम atom is positively charged sphere in which electrons are present at certain places like plums in a पुडिंग। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपल थ्योरी दी थी कि जिसके अंदर क्या है, एक गोलाकार यानी जो आप